हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कम्युनिकेशन के क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहली चीज जो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक प्रोमिनेंट मैनेजमेंट थिंकर्स थे जिनका नाम था ली थेयर। इन्होंने अपनी बुक जिसका नाम था कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें इन्होंने कम्युनिकेशन के फंक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था या 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें पहला पार्ट था द इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्होंने ये बताया था कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना चाहता है जिंदगी में, कोई भी व्यक्ति जो कोई काम करना चाहता है, उसके बारे में उसको जो गाइडेंस चाहिए, ठीक है, वो उसको कम्युनिकेशन के थ्रू मिलती है नॉलेज के फॉर्म में। ठीक है, इन्होंने कहा कि इट सर्व्स टू प्रोवाइड नॉलेज टू द इंडिविजुअल्स हु नीड गाइडेंस इन देयर एक्शंस। कोई भी एक व्यक्ति विशेष जो अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहता है जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, वो क्या करता है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू जानकारी लेता है और उसको परफॉर्म करता है। आगे कहा गया है कि जो भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको कम्युनिकेशन हेल्प करता है कि उनका जो डिजायर फॉर अवेयरनेस है कि क्या चीज उनको अफेक्ट करती है, मतलब क्या चीज उनको प्रभावित करती है, इसकी जानकारी उनको कम्युनिकेशन के थ्रू मिलती है। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका जो चाहत है कि वो अवेयर हुए चीजों से, तो कम्युनिकेशन के थ्रू उनको वो सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है द कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। तो कम्युनिकेशन का दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कमांड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये फंक्शंस एम्प्लॉय को अवेयर करता है उनके ऑब्लिगेशंस के लिए। व्हाट इज ऑब्लिगेशन, आप सभी जानते हैं। जिसे बोला जाता है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी। ऑब्लिगेशन का मतलब आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये एम्प्लॉय को मदद करता है कि उनको उनके ऑब्लिगेशंस पता चले एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनको एडिशनल गाइडेंस मिले कि वो अपनी ड्यूटीज को एडिक्वेटली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द इन्फ्लुएंस एंड परसुएसिव फंक्शन। परसुएसिव फंक्शन का मतलब आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। इन्होंने बोला इस फंक्शन में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को आप मोटिवेट कर सकते हैं। एक्चुअली जो कम्युनिकेशन है उसमें आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। व्हाट इज मोटिवेशन? टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। हम मोटिवेट हो गए, पहले नहीं थे, मतलब हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया मोटिवेशन के बाद। अब जो नहीं कर रहा था मैं करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन फंक्शन के थ्रू आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्शन दे सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है कोई भी काम। ठीक है, तरीका बता सकते हैं, मेथड समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को कि कैसे उन्हें एक्ट करना है, कैसे अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। ठीक है, उसके बाद एटीट्यूड ऑफ द पीपल थ्रू आर्ग्यूमेंट्स एंड परसुएशन। कैसे लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। ये सब भी कम्युनिकेशन का फंक्शन है। ये सब कम्युनिकेशन आपको सिखाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा फंक्शन है जो इंसान को मोटिवेट करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, जैसे एम्प्लॉयज को कि वो कैसे काम करें। ठीक है, उनका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हो, अपने आर्ग्यूमेंट को और परसुएशन को वो कैसे आगे बढ़ाएं। ये पूरा उनका जो एटीट्यूड क्या होना चाहिए आर्ग्यूमेंट और परसुएशन की तरफ, ये सारी चीजें बताता है कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी बोला जाए कि जब भी लड़ाई होती है तो एक इंसान को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। अब शांत रहो, सामने वाला बहुत अग्रेसिव है तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। आप भी अग्रेसिव हो जाओगे तो फिर आपको मालूम है आगे आगे क्या होगा, स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये समझदारी कहां से आएगी? मोटिवेट करके, डायरेक्ट करके, गाइड करके, और ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, लास्ट वन इज इंटीग्रेटिव फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि अगर प्रॉपर तरीके से आपने कम्युनिकेशन को हैंडल कर लिया, तो वो क्या करेगा, आपकी एक्टिविटीज और एफर्ट्स, जो वर्कर्स हैं उनकी एक्टिविटीज और एफर्ट्स को इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स। तो आगे इन्होंने बोला इसका रिजल्ट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव बड़ी आसानी से अचीव हो जाएगा, क्योंकि सारे जो भी वर्कर्स हैं वो एक डायरेक्शन की तरफ काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन एक वेल नेट सिस्टम की तरह काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली अचीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक ये 4 फंक्शंस थे आपकी कम्युनिकेशन के। आई होप एंड बिलीव कि इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।